हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर 1 द आइसक्रीम मैन। तो ये आइसक्रीम मैन है और इसके नीचे हमें एक पोएम है। When summer in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man his little cart goes twirling down the street। यानी जब शहरों में गर्मियों का मौसम आता है तो जो ब्रिक्स हैं वो मतलब बहुत गर्म हो जाते हैं। ब्रिक्स यानी ईट जिससे हम घर बनाते हैं। तो जो आइसक्रीम मैन विथ इस लिटिल कार्ट गोज ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट यानी जिसमें वो अपनी आइसक्रीम रखता है, ठेला, ठीक है, तो उससे वो शहरों में घूमता रहता है। Beneath his round joyful umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with amount of cooling brown and white। यानी उसकी ये गोल सी अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत अच्छा लगता है, यानी उसे मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला है कि मतलब उसकी छाता के नीचे बहुत अच्छा सा दृश्य टाइप का, ठीक है। साइट मतलब दृश्य एक टाइप मतलब जॉयफुल साइट, यानी उसके नीचे हमें हैप्पीनेस मिलती है, बहुत जॉयफुल सा है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। यानी बहुत अच्छा लगता है जब हम उसे देखते हैं कि वो उन कोन्स के ऊपर ब्राउन और वाइट कलर की कुछ क्रीम डालता है, आइसक्रीम, तो उसमें क्रीम डालता है माउंट्स का। यानी वैसे माउंट का मतलब यहाँ पे कुछ और है, लेकिन मतलब माउंट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये है कि कोन के ऊपर वो क्रीम डाल रहा है, ठीक है, सिंपल है। विथ चॉकलेट वनीला वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। यानी चिली थिंग्स यानी ठंडी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती है, गर्मियों में पीते हैं जिसे हम, तो वो है वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में। और जो फ्रोस्टी फ्रिज यानी जो बॉटल है वो फुल है फ्रोस्टी फ्रिज से, ठीक है। फ्रोस्टी फ्रिज से एक ड्रिंक होती है जिसे हम गर्मी में पीते हैं, ठीक है। तो वो ग्रीन है, ऑरेंज है, वाइट है और पिंक है। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees। तो उसकी कार्ट यानी उसका ठेला एक फ्लावर बेड की तरह है, क्योंकि जिस प्रकार जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किसी भी फ्लावर के ऊपर ऐसा आ नहीं जाती है खाने, मतलब उसके ऊपर बैठ जाती है, तो उसी प्रकार जो ये बच्चे हैं तो वो भी आइसक्रीम मैन को देखते हैं तो ज़्यादा भाग जाते हैं और उसके वहाँ पे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ठीक है। तुमने देखा होगा आपस में जब भी आइसक्रीम मैन का जो ठेला आता है तो वहाँ पे बच्चे घूमने लग जाते हैं उसके आगे पीछे, क्योंकि उन्हें पसंद है। तो यहाँ पे उसे वह एक हनी बीज की तरह माना गया है चिल्ड्रन को, ठीक है। तो इस पोएम के पोएट है रेचल फील्ड। तो यहाँ से हमें न्यू वर्ड्स देखते हैं। ब्लेज यानी ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, ब्राइट फ्लेम यानी मतलब चिंगारे हैं, चिंगारे नहीं, जैसे कोई भी फायर है, आग, ठीक है। ट्रेडलिंग मूविंग ऑन अ स्मॉल ब्रॉड व्हील, स्मॉल ब्रॉड मीन्स यानी छोटे छोटे पैरों, छोटे छोटे पहियों के ऊपर घूमना। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ये हैं, ये पहिए हैं, ठीक है, आइसक्रीम मैन की कार्ट के ये पहिए हैं। तो ये जब चलती है तो इसे हम ट्रडलिंग कहते हैं, यानी पहिए, छोटे छोटे पहिए के ऊपर चलना। माउंट्स हीप पाइल, ठीक है, माउंट्स का मतलब हीप या फिर पाइल। फ्रोस्टिफरस चिल ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड। तो फ्रोस्टिफरस एक ड्रिंक होती है जैसे गर्मियों में पीते हैं जिससे बबलिंग की साउंड आती है। क्लस्टर गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर यानी आपस में गैदर हो जाना। तो यहाँ पे है रीडिंग इज फन, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। तो कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है, तो हम किस सीजन में हम आइसक्रीम को खाते हैं, ऑफ कोर्स समर। तो यहाँ पे लिखना है इन समर सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर। अब सेकेंड है हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देख के कौन खुश हो जाता है, तो बच्चे ही तो खुश होते हैं। तो the children feel joyful on seeing the ice cream man. Third है name the different flavor of ice cream the ice cream man has in cart। तो उसके कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
उसके पास है वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर्स हैं उसके पास, ठीक है। तो फिर है what are the two things that the ice cream man is selling। तो दो चीज बताने हैं जो आइसक्रीम मैम बेच रहा है। तो एक तो कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है, ठीक है, और दूसरे आइसक्रीम बेच रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स भी तो बेच रहा है ना, अभी हमने पढ़ा था। व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। तो आइसक्रीम की जो कार्ट है उसे इस पोएम में किस चीज से कंपेयर करा है, तो उसे फ्लावर बेड से कंपेयर करा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे his card might be a flower bed, यानी उसे फ्लावर बेड की तरह कंपेयर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये नीचे की एक्सरसाइज है, और बाकी का क्योंकि अभी वीडियो बहुत छोटा है इसे हम एक और चैप्टर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक है कि कैसे कुल्फी बना रहा है। स्कूप ऑन द कुल्फी ऑन प्लेट, वो कुल्फी को प्लेट में रखता है, फिर देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। तो उसके ऊपर वो मीठी सी सिरप डालता है और उसे सर्व करता है। तो कुल्फी वाला टेक द कुल्फी माउल्ट आउट ऑफ द पिक्चर, उसे फिर अपने पिक्चर से निकालता है। ही अरेंज सम फेलूडा अराउंड इट, तो फेलूडा उसके ऊपर डाल देता है। फेलूडा क्या होती है, खाने की चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा एक दूसरा चैप्टर, द वंडरफुल। सो हम स्टार्ट करते हैं, द वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो वंडरफुल वेस्ट नाम से पता चल रहा है कि किस तरह एक वेस्ट को एक वंडरफुल चीज में बनाया गया। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, ठीक है, त्रवणकोर की। वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो एक बार त्रवणकोर में जो महाराजा ने अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर ऑर्डर करा था। तो उस आफ्टरनून में यानी डिनर से पहले महाराजा किचन में आते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है, दावत के लिए क्या बना रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ बन रही है। तो what are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scrap near the cook. The cook replied, they are waste. We will throw them away. तो महाराजा कुक से बोलते हैं कि तुम उस वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करोगे। स्क्रैप यानी लेफ्ट ओवर खाना, यानी कुछ होता है ना, जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के कुछ टुकड़े बच जाते हैं जिसे काम में आता है, तो उसे एक इकट्ठा कर दिया है, और मतलब बहुत सारे अलग अलग सब्जियों का, ठीक है। तो फिर महाराजा बोलते हैं कि तुम उस वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करोगे। तो मतलब बास्केट ऑफ स्क्रैप्स की तरफ पॉइंट करता है। तो कुक बोलता है, अरे हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ये तो वेस्ट है, यानी ये तो खराब है, इनका हम क्या ही कर सकते हैं, तो हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज दैम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे। तो महाराजा बोलते हैं कि तुम इन वेजिटेबल के पीसेस को तुम ऐसे फेंक नहीं सकते हो, ऐसे तो खाना बर्बाद हो जाएगा करके, कि तुम इसे फेंक नहीं सकते हो। अब इसको इस्तेमाल करने का कुछ नया तरीका ढूंढो। तो महाराजा ने कमांड किया और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स and kept staring at the vegetable scraps for some time। तो जो कुक है वो मतलब उसे समझ नहीं आया कि अब हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम क्या ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तो कुछ बना भी नहीं सकते, सब्जी भी नहीं बना सकते इसकी। तो उसकी तरफ देखता रहा, और तभी सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बेड्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। तो उसने जितने भी वो बचे कुछ टुकड़े थे सब्जियों के, तो उसे लिया और धो दिया और अच्छे से क्लीन कर दिया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, ठीक है। तो उसने फिर उन सब्जियों की टुकड़ों को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा और एक बड़े से बर्तन में उसे डाल दिया पकाने के लिए।
Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. तो उसने फ्रेश कोकोनट डाला और हरी मिर्च डाली और गार्लिक डाला. गार्लिक यानी लहसुन. ठीक है. He added this paste and some salt to cooking vegetable. To the cooking vegetable. ठीक है. तो उसने उसका एक पेस्ट बनाया और पेस्ट को डाल दिया. फिर उसने थोड़ा सा नमक डाला उन सब्जियों में. ठीक है. A tempting smell starting coming from the pot. तो उस बर्तन से मतलब बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई. Now he whipped some curd added to the curry. तो अब उसने थोड़ी सी दही डाली. उस करी के ऊपर थोड़ी सी दही डाली. He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. तो उसने फिर उसके बाद थोड़ा नारियल का तेल भी डाला और उस डिश को करी लीव्स, कड़ी पत्ता से, ठीक है, उससे अच्छे से सजा दिया. लो एंड behold, the new dish was ready. तो एक नई डिश रेडी हो गई थी. The cook served this new dish to the guests that evening. तो उस शाम जो फीस थी, जो दावत थी, तो उसमें कुक ने उसे परोस दिया. Everyone was eager to know the name of a new dish. तो मतलब लोगों को बहुत अच्छी लगी कि अरे वाह कितनी अच्छी डिश बनाई है, इसका नाम क्या है. तो the cook thought and thought. Then a name come to his mind. He named it Avial. Avial. ठीक है. तो फिर सब जानना चाहते थे कि इस नई डिश का नाम क्या है, बहुत अच्छी है. तो फिर कुक के जो कुक था उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसका वो था अवियल. ठीक है. तो अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. तो अवियल बहुत फेमस हो गया कि इतनी अच्छी डिश है, कितनी मतलब बहुत टेस्टी डिश है. तो वो केरला में था ना ये त्रवणकोर, तो केरला में ज़्यादातर बहुत फेमस हो गया कि एक नई डिश आ गई है. और मतलब जब भी केरला में जब भी कोई ट्रेडिशनल फीस्ट होती है, दावत होती है, तो उसमें ही बनाते हैं. ठीक है. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और ये इमेजिन करो कि जितना भी ये था ये एक बास्केट ऑफ वेस्ट से बनाया है, इतनी अच्छी. तो वो महाराजा ने बोला था कि इसे भी यूज़ करो, तुम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो खाने को. तो कुक ने अपना दिमाग लगाया और इतनी अच्छी रेसिपी यानी इतनी अच्छी डिश बना दी. तो अब तो इसे सब मतलब बहुत अच्छी बनी थी वो डिश. देखो ना यहाँ पे कितनी अच्छी डिश बनी है, तो खाने का मन कर रहा है. तो यहाँ पे है हमारे न्यू वर्ड्स, न्यू phrases. In a fix, a situation hard to escape from. In a fix यानी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर तुम निकलना मुश्किल है, जहाँ पे तुम्हें निकलना मुश्किल है. Flash across the mind, suddenly think of. ठीक है. तो फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इसे हिंदी में करें तो दिमाग में एक मतलब अचानक से एक रोशनी आई. ठीक है. तो सडनली थिंक ऑफ यानी अचानक से कोई आइडिया आना. लो एंड बीहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज. लो एंड बीहोल्ड मतलब देखो कितना अच्छा सरप्राइज है. ट्रेडिशनल फीस तो पता ही होगा. हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेजन. ठीक है. एक मील होती है जिसे हम गेस्ट को देते हैं एक स्पेशल ओकेजन के वक्त. तो रीडिंग इज फन. व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर. तो पैलेस में किस चीज़ की तैयारी हो रही थी. तो पैलेस में किस चीज़ की तैयारी हो रही थी, बहुत बड़े दावत की ग्रैंड फीस्ट की तैयारी हो रही थी. ठीक है. सेकेंड, why did the महाराजा go into kitchen in the afternoon. तो महाराजा आफ्टरनून के वक्त किचन में क्यों गए. तो महाराजा क्यों गए थे, ताकि ये देखने की आज की रात की दावत के लिए क्या बन रहा है. ठीक है. खाने में क्या बन रहा है, इसलिए वो वहाँ पे गए थे आफ्टरनून में. थर्ड, what had the cook planned to do with the vegetable scraps. तो कुक ने क्या प्लान करा था कि उस वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करेगा. तो कुक ने तो ये प्लान करा था कि ये तो वेस्ट है, इसे फेंक देंगे और हम एक नई डिश बनाएंगे. इंग्रेडिएंट्स
are the thing that were ingredients are the thing that are used to make a dish. Circle the ingredient of avial in the box below. तो अवियल में जितना भी इंग्रेडिएंट्स डला है उसे हमें सर्कल करना है, ठीक है। तो 4 है इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो भी अवियल में चाहिए होते हैं तो उन्हें सर्कल करना है, ठीक है। हम सर्कल करते हैं। तो चिलीज लिखा था ये बहुत बड़े बड़े सर्कल हो रहे हैं, कोई नहीं, हम इसे पेन से करेंगे, ठीक है। चिलीज चाहिए थी, उसमें कोकोनट भी चाहिए था, गार्लिक भी चाहिए था, ग्राउंड नट नहीं चाहिए था, ना कि रोस्टेड पीनट्स, ब्रोकन बैंगल्स टूटी हुई चूड़ियों का क्या करेंगे उसमें, वुड भी नहीं चाहिए था, कर्ड दही चाहिए थी उसके लिए, बास्केट में थोड़ी बनाया हमने। फिर ये वेजिटेबल स्क्रैप्स, हाँ वेजिटेबल स्क्रैप से बनाया था, ठीक है। पॉट, वैसे पॉट तो लगा था लेकिन हम अवियल को बनाने के लिए पॉट थोड़ी लगा था, करी लीव्स बनी थी। देखो यहाँ पर पॉट तो लगा था, खाना पकाने के लिए पॉट लगा था, लेकिन अवियल को बनाने के लिए यानी उसमें इंग्रेडिएंट्स जो डले थे वो पॉट तो नहीं था ना। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो इसे हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, तो किंग ने मतलब अपने पैलेस में एक डिनर ऑर्डर करा था, ट्रू। ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, तो अवियल तो पहली बार बनाया था ना कुक ने, तो उससे पहले किसने खाया होगा, इसीलिए ट्रू, ये सही है। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप, तो कुक ने सोचा था कि वो कुछ और डिश बनाएगा वेजिटेबल स्क्रैप से, नहीं, कि फॉल्स है, ठीक है, उसने ऐसा नहीं सोचा था। अब ये है बाकी की एक्सरसाइज, की हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रूरी है इसमें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। A recipe is a list of a direction to prepare a dish. The following sentences are not in the order for making a veal. Preparing, sorry. Number them in a correct order. तो हमें इसे correct order में डालना है। तो ये सब मतलब आगे पीछे हुए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वॉश करा, ठीक है। वॉश करने के बाद उन्हें काटा ना, तो यहाँ पे कट वाला देखो, तो इसका मतलब ये है हमारा सेकंड। तो ये है सेकंड मेरा 2, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था, ग्राइंड करा था, तो यहाँ पे ग्राइंड है, हाँ, कोकोनट और ग्रीन चिलीज और गार्लिक को उसने ग्राइंड करा था। फिर है उसने क्या किया था, उसके बाद उसने कर्ड डाला था, ठीक है। तो फिर उसने डाला कर्ड, यानी हमारा फोर्थ है। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, फिर उसने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला था। फिर उसने डेकोरेट करा था उसे करी लीव्स के साथ। फाइनली अवियल बन गया। तो इसे बनाने की ये रेसिपी थी, ठीक है। और ये बाकी सारा हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है बैम्बू करी के बारे में। तो ये बैम्बू करी की स्टोरी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में लिखना। और बाकी एक गलत हुआ था यहाँ पे कि हाँ, मैंने इसे देखा नहीं था कि इसे ऑर्डर में लिखना है, तो इसलिए मैंने गलती से वो करा था, है ना। मेरे को भी थोड़ा लगा कि उसने स्वीट सिरप डाला, उसके बाद फिर उसने कैसे वापस उसमें डाला, तो एक्चुअली इसमें ऑर्डर में लिखना था। मुझे लगा कि नॉर्मल सी कहानी है, ठीक है। तो इसे हम डालते हैं। ही सबसे पहले तो कुल्फ़ी को प्लेट में रखेगा, तो ये फर्स्ट हुआ। फिर उसके बाद कुल्फ़ी वाला टेक द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, ठीक है। तो ये सेकंड है कि उसने उस पिक्चर से निकाल के, कुल्फ़ी वाले ने कुल्फ़ी को उस पिक्चर से बाहर निकाला। फिर उसके बाद उसमें डाला स्वीट सिरप और उसके बाद उसमें फलूदा डाल दिया, ठीक है। ये ऐसे तो मुझे भी अलग लग रहा था कि ये थोड़ा सा अलग है। भाई कुल्फ़ी है, ठीक है, आइसक्रीम है नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। तो हमने पूरा यूनिट 1 कवर कर लिया है, जिसमें आइसक्रीम मैन था और
हमारा वंडरफुल वेज था। और फिर अगर आपको बैम्बू करी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको चाहिए, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।